तो आज हम केस स्टडी करेंगे कि एनर्जी लॉस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो मान लो हमारे पास में दो कैपेसिटर्स थे, एक कैपेसिटर था C1, एक कैपेसिटर था C2। इसको हमने वोल्टेज V1 तक चार्ज कर रखा था, दूसरे वाले को हमने वोल्टेज V2 तक चार्ज कर रखा था। फिर हमने दोनों को कंबाइन कर दिया इस तरह से। तो हम देखना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है, गेन होती है या क्या होता है। तो पहली चीज तो हम ये देख सकते हैं कि जो पहले वाला कैपेसिटर होगा उसका चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो पहले वाले कैपेसिटर और दूसरे वाले कैपेसिटर का चार्ज हमने नोट कर लिया है। अब देखना, जब हमने इनको कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई टू लो पोटेंशियल। नॉर्मल सी बात है, चार्ज हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए, until their potential becomes same, सेम या फिर इक्वल। तो उसको हम बोल देते हैं V, यानी कि कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा अगर आपने इसको t इक्वल टू 0 पे जोड़ा है मान लो, तो कोई टाइम आएगा t जब दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि V हो जाएगा वोल्टेज। तो उस टाइम पे पहले तो हमको कॉमन वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चार्ज कंजर्वेशन से। जो इनिशियल चार्ज था वो बराबर होना चाहिए फाइनल चार्ज के। तो इनिशियल चार्ज, पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज Q1, दूसरे वाले का चार्ज Q2, और फाइनल चार्ज जो भी आएगा वो हम निकालेंगे। तो वो पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज Q1 डैश बोल दिया मैंने, और दूसरे वाले कैपेसिटर का फाइनल चार्ज बोल दिया Q2 डैश। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इस तरह से आएगा ये। अब इनकी वैल्यूज लिखनी हो तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, कैपेसिटर्स के फॉर्म में। तो Q1 की वैल्यू क्या आई थी, हमने लिख भी रखी है C1 V1, Q2 आया था C2 V2, Q1 डैश क्या आएगा C1 इंटू V, और Q2 डैश आएगा C2 इंटू V, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। तो आप वोल्टेज कॉमन ले लो। तो यहां से आपको कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला मिल जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको याद रखने का आसान तरीका भी ये है कि ऊपर तो क्या है, टोटल चार्ज है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल चाहे बराबर है। और नीचे क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट यही होती है। तो ये याद रखने का उसका शॉर्ट तरीका हो जाता है। पहले तो आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की। तो देखो, जो पहले वाला कैपेसिटर है इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसकी एनर्जी, उसको मैं बोल रहा हूँ U1, वो कितनी होती है, हाफ CV स्क्वेयर। तो हाफ C1 V1 स्क्वेयर। दूसरा वाला कैपेसिटर, उसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, तो हाफ C2 V2 स्क्वेयर। फिर फाइनल की बात करूं तो जो कैपेसिटर C1 है उसकी फाइनल एनर्जी यानी कि U1 डैश क्या हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वेयर। और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 डैश हो जाएगी हाफ C2 V स्क्वेयर। तो अगर एनर्जी लॉस हुई है या गेन हुई है वो हमें कैसे पता लगेगा, हम एक तो एनर्जी निकालेंगे इनिशियल और एक निकालेंगे एनर्जी फाइनल, और फिर दोनों को घटा देंगे। अब अगर इनका डिफरेंस अगर मान लो वो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने का मतलब तो क्या हुआ कि इनिशियल एनर्जी वो कम थी फाइनल एनर्जी से। अगर इनका डिफरेंस नेगेटिव आता है इसका मतलब जैसे मान लो ये 4 रही होगी और ये रही होगी 5। तो अगर इनिशियल और माइनस फाइनल एनर्जी करूं और वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब तो इनिशियल एनर्जी कम थी, फाइनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई। और अगर इनका डिफरेंस वो आ जाए पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि एनर्जी पहले वाली वो ज्यादा थी फाइनल एनर्जी से, मतलब एनर्जी लॉस हुई है। और पहले वाले केस अगर होता तो उसका मतलब तो एनर्जी गेन होना हुआ होता। तो गेन तो हो ही नहीं सकता नॉर्मली किसी भी केस में, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी कहाँ से, तो होगा केस तो वो ये वाला होगा। और हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम प्रूव कैसे करेंगे, हम इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इनिशियल एनर्जी क्या आई थी हमारे पास, हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर, माइनस फाइनल एनर्जी क्या आई थी, हाफ C1 V स्क्वेयर
माइनस हाफ C2V²। तो अब यहां पे आप कॉमन ले सकते हो। पहली दो टर्म्स को तो हम छेड़ नहीं रहे, दूसरी जो वाली जो दो टर्म्स हैं इसमें से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2 कॉमन ले सकते हैं और फिर V² कॉमन ले सकते हैं। अब V यानी कि कॉमन वोल्टेज, उसकी वैल्यू ये रही, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हो जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आई थी, और इसको इस इक्वेशन में रख सकते हो। ये सेकंड वाली इक्वेशन आई है, यहां पे बाय फर्स्ट पुट V इन सेकंड, तो अगर आप सेकंड में रख दोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस का। तो फॉर्मूला कितना आएगा, जब यहाँ पे हम V का स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, C1V1 जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक टर्म तो ये कट जाएगी, तो डिनोमिनेटर में यहाँ बचेगा 2 इंटू में C1 प्लस C2, और दूसरी टर्म में अगर डिनोमिनेटर देखोगे तो क्या बचेगा, वो क्या है, वो सिर्फ है 2। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम किसको लेंगे, 2C1 प्लस C2 को। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2C1 प्लस C2 को। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो पहली टर्म है उससे भी मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2, जो दूसरी टर्म है उससे भी मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2, और यहाँ पे जो ये टर्म है C1V1 प्लस C2V2, इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो A² प्लस B² प्लस 2AB, इस तरह से। अब आगे क्या होगा, तो पहली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगी C1² V1², दूसरी टर्म हो जाएगी C1 C2 V1², फिर अगली थर्ड टर्म में C2 C1 V2², फिर C2² V2²। अब मैं यहाँ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और अपॉन में इसके चल रहा है ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं वो तो कटेंगे, यहाँ पे एक तो C1V1 का स्क्वायर ये कट गया, एक C2V2 का स्क्वायर एक ये कट गया, तब हमारे पास बचेंगे तीन, C1 C2 V1², C1 C2 V2² और C1 C2 V1 V2, साथ में 2 भी है। तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है C1 C2, तो C1 C2 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे V1² प्लस यहाँ पे आएगा V2² माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन में यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो ये फॉर्मूला बन गया V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, और बटे में है ये। अब थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो हमने जो स्टार्टिंग, कैपेसिटेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, कैपेसिटेंस हमेशा अगर पॉजिटिव होती हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगी, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव होगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये टर्म पॉजिटिव आई। अब हमने जो टर्म स्टार्ट करी थी वो कहाँ से करी थी, कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो ये टर्म क्या आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने का मतलब ये टर्म क्या आई, ग्रेटर देन जीरो आई, तो ग्रेटर देन जीरो आने का मतलब कि इनिशियल एनर्जी वो ग्रेटर थी फाइनल एनर्जी से। और आपसे पूछा जाए कि एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, तो दोनों का चेंज ही तो होता है, एनर्जी लॉस इसी को तो बोलते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला वो ये आपके सामने, C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 C2। तो एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। थैंक यू।